डॉक्टर आर.डी. पांडे आपको मैं आमंत्रित करता हूँ। आप सुसंस्कार डेवलपमेंट सोसाइटी एवं सदस्य बाल कल्याण समिति के हैं। आइए अपना विचार रखें। सामाजिक संगठन आइए आर.डी. पांडे और इसके बाद डॉक्टर एन.पी. मिश्रा। सम्मानित मंच से इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हम सबके नेता, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, राज्यसभा के सांसद सम्माननीय जयप्रकाश भाई साहब, जिले के विकासशील कलेक्टर सम्माननीय राजीव रंजन मीणा जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में हम सबके मार्गदर्शक, सिंगरौली विकास प्राधिकरण के पूर्व अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी जिला सिंगरौली के पूर्व अध्यक्ष, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश राजनीति के सदस्य सम्माननीय गिरीश द्विवेदी जी, पूर्व जिलाध्यक्ष सम्माननीय रामनिवास राय जी, सिंगरौली विकास प्राधिकरण के पूर्व उपाध्यक्ष सम्माननीय नरेश राय जी, जिला पंचायत सीओ सम्माननीय साकेत मालवीय जी, हिंडाल्को के सीओ सम्माननीय एसडीएम द्वय सम्माननीय ऋषि पवार जी, सम्माननीय संपदा सर्राज जी, मंच का सफल संचालन कर रहे डिग्री कॉलेज के माननीय ऋषि साहब और फ्रंट लाइन से लेकर के सामने बैठे हुए सभी हमारे साथी हैं, आप सभी का सादर प्रणाम करते हुए ये सिंगरौली जो धरा है हम सबकी सिंगी ऋषि की तपोभूमि है। सिंगी ऋषि के साथ पता नहीं कितने महात्माओं, कितने ऋषियों ने इस धरा पर तपस्या करके इस धरती को जागृत किया है। यहाँ पांडवों के चरण चिन्ह भी पड़े हैं, वनवास काल में यहाँ पांडव जी भी आए। ऐसा हमारा धर्म ग्रंथ कहता है, ऐसा हमारा जो है शोध संस्थान कहता है कि यहाँ से श्रवण कुमार भी अपने माता पिता को लेकर निकले थे। ये वो धरा है जहाँ रावण भी आकर के और तपस्या किया। सिंगी ऋषि जो सिंगावली के नाम से जानी जाती थी, ऐसी हमारी ये सिंगावली, ऐसी हमारी आज ये सिंगरौली, जिसके बारे में अभी सम्माननीय वीणा तिवारी जी ने कहा था कि लोग कहते थे कि महाराजा गुलाब सिंह के जमाने में कि भाई तुरियन के भाग बनम सिंगरौली से आए, उनने ये कहा था। ये बातें इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो मुहावरे हैं, ये चरितार्थ होता है कि जैसे जब किसी को दंड के विधान देना होता है तो शनि भगवान जो है वह प्रतिष्ठ में होकर के दंड देते हैं। ऐसे ही था कि महाराजा गुलाब सिंह जी, ये नहीं था कि नहीं सिंगरौली काला पानी था इसलिए यहाँ जो है तो दंड के लिए भेजा जाता था। भेजा इसलिए जाता था कि ये इतनी पवित्र भूमि थी कि पवित्र व्यक्ति ही किसी को दंड दे सकता है। पवित्र व्यक्ति ही, जो धर्माचरण करने वाला व्यक्ति होगा, जो सही व्यक्ति होगा, जो न्यायिक व्यक्ति होगा, वही किसी को दंड देगा। इसलिए दंड का विधान सिंगरौली में रखा गया था। और महाराजा गुलाब सिंह अपने सीमावर्ती राज्यों में अगर कोई गलत काम करता था तो उसको दंड के लिए सिंगरौली भेजती थी। वो सिंगरौली की ये धरा। आज ये एशिया में सबसे बड़ा कोयला और बिजली का खान देने वाला जो है औद्योगिक नगरी है सिंगरौली। सबसे ज्यादा अगर कोयले का उत्पादन और सबसे ज्यादा अगर बिजली का उत्पादन होता है तो भारत ही नहीं, पूरे एशिया में सबसे ज्यादा कोयला और बिजली का उत्पादन देने वाला ये सिंगरौली हमारे प्रदेश, हमारे देश के साथ साथ विदेश के भी कई देशों को ये अपनी ऊर्जा से ऊर्जान्वित करता है। ऐसी धरा पर, इस धराधाम के हम सब निवासी हैं, हमारे लिए ये बहुत ही गौरव का विषय है। अब बात आती है इसके विकास की परिकल्पना की। विकास धीरे धीरे विकसित हुए शुरू भी था, धर्म के क्षेत्र में, आध्यात्म के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में जो है ये पहले से ही विकसित था। अगर विकसित न होता तो पूरे देश को अपने में समेटता नहीं। कोई बंगाल से है, कोई बिहार से है, कोई कहीं से, इसको मिनी इंडिया कहा जाता है। पूरे भारत के लोग यहाँ रहते हैं, विदेशों के भी लोग यहाँ रहते हैं और ये धरती सबको समेटे हुए है। कोई बात नहीं है कोई कहाँ का है, कोई कहाँ का है। पूरे देश के लोगों को, पूरे प्रदेश के लोगों को समेटने की कला और संस्कृति सिंगरौली में है।
इसलिए जो है ये धरा हम लोगों के प्रणाम के योग्य है, हम लोगों के बंधन के योग्य है और ये धरा बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब रही बात विकास की, तो अभी जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि चिकित्सा के क्षेत्र में जितना विकास हो पाया है बहुत ही अद्वितीय है, और विकास की आवश्यकता है। आए दिन रोड में एक्सीडेंट होते रहते हैं, हेड इंजरी का मामला ज़्यादा आता है, तो इसके लिए हमको भाई मेडिकल कॉलेज सीएम साहब ने प्रस्तावित किया है, ज़्यादा से ज़्यादा उसको प्रयास करके कार्य की आवश्यकता है। दूसरी बात नगर सरकार की है कि नगर सरकार जो बाईपास रोड हम लोगों को दे दे कि कम से कम जो भीड़ होती है माजन से लेकर के दिननगर और माजन से लेकर नवानगर जैन तक का बहुत ही ज़्यादा ये भीड़ वाला स्थान है। तो यहाँ उस समय पर तत्कालीन ये अपनी छवि भारद्वाज जी जो कमिश्नर थी, उनने 2 प्लान बनाया था। नरेश साहब जी बैठे हुए हैं, भैया को पता है, गिरीश जी को भी, कि उस प्लान को भी अगर अमल कर लें कि जो अपना स्टेडियम से जो रेस्ट हाउस है उससे लेकर के जैन का जो एक रोड का मास्टर प्लान बना था, और दूसरा था अपने जो है महाजन बगीचे से लेकर दिननगर तक। अगर ये 2 बाईपास रोड मिल जाती है तो ये हमारा जो है जो मेन रोड है वो डिस्टर्ब नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात है, आए दिन जो दुर्घटना घटित होती रहती है उसके लिए जो जैसे खुले में जो हाईवा से ट्रांसपोर्ट होता है कोयले का, उसके लिए सम्मानीय ये निवेदन है कि उसके लिए मतलब जो भी कोयले का परिवहन खुले में होता है उसको या तो अलग रोड का व्यवस्था करें, और नहीं है तो वो अपना जो है तो जैसे अपना रिलायंस ले जाता है बंद जो है तो अपना CSP के द्वारा ऐसी व्यवस्थाएं हो कि आए दिन किसी माता की गोद सुनी ना हो। क्योंकि किसी का एक्सीडेंट होता है, किसी का भी एक्सीडेंट होता है तो हमारे पास उसको न्यूरो का हमारे पास कोई ना तो हमारे पास व्यवस्था है ना हमारे पास कोई सर्जन है। और इस व्यवस्था में अगर हम चलेंगे भी कि हम व्यवस्था कर लेंगे तभी हमको करने में कम से कम कितना भी प्रयास होगा तो कम से कम 3 साल लग जाएंगे। तो जिन माता बहनों की गोदें सुनी होती हैं उनके लिए ये व्यवस्था हम बाईपास रोड दे करके और कोयला का जो ट्रांसपोर्ट होता है उसको अलग रोड कर दे करके हम इसको रोक सकते हैं। अब तीसरा एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है प्रदूषण का। जब कोयले का परिवहन होता है तो प्रदूषण तो होगा ही, अपने जो बिजलियां जहां बनती हैं वहां से भाई प्रदूषण तो होगी, तो उसके लिए हमको पर्यावरण की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। तो पर्यावरण के लिए ज्यादा से ज्यादा हम वृक्षारोपण करवाएं, और पर्यावरण को हम जो है ज्यादा से ज्यादा जो हम वृक्षारोपण करवाएंगे तो कम से कम खुली हवा में हम सांस ले सकेंगे। अन्यथा यहाँ तो रहना भी दुभर हो जाएगा। जिस सिंगरौली को हमारे सम्मानीय सीएम साहब सिंगापुर बनाना चाहते हैं, तो ये सिंगापुर बनाने का सबसे पहला प्रयास होगा कि हमको पर्यावरण में बहुत ज्यादा काम करना होगा, बहुत ज्यादा वृक्षों को जो है लगा करके उनका संवर्धन और उनका संरक्षण करना होगा। अन्यथा जब यहाँ हम सांस ही नहीं ले पाएंगे, हम रह नहीं पाएंगे, तो ये सिंगापुर रह के ही क्या करेगा। इसलिए सबसे प्रबल आवश्यकता है प्रदूषण को हटाने की। और प्रदूषण तभी हटेगा जब हम पर्यावरण के प्रति सजग होंगे। हमारी जो कोयले का परिवहन है इसके लिए अलग से रोडें होंगी, और इस तरह का जो है जब हम काम करेंगे तब हम पर्यावरण के प्रति जो है सचेत होंगे, तभी हमारी जिंदगी जो है खुशहाल हो सकती है। नहीं तो आए दिन में देखिएगा, क्योंकि यहाँ का जो पानी है उसमें लेड होता है, और लेड इतना खतरनाक पदार्थ होता है कि ये किसी भी दवा से किसी भी चीज से घुलने वाला नहीं है। कैंसर का सबसे बड़ा कारक होता है। आए दिन आप देख लीजिए, यहाँ इम्पोर्टेंसी का सबसे बड़ा जो है तो डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, इनको पता भी है, सबसे ज्यादा यहाँ गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम, उसके बाद इम्पोर्टेंसी का प्रॉब्लम ज्यादातर देखिए आप जो है जांच कराने से सबको पता चलता है कि जब ये रेहन डैम का पानी या ये पानी हम जो लेते हैं उससे स्किन का प्रॉब्लम, एलर्जी का प्रॉब्लम, इम्पोर्टेंसी का प्रॉब्लम, ये हम सबको हो रहा। ये है कि कोई उस बात को कहे या न कहे, सब अपने आप ही जो है उसको दबा के रखने की आवश्यकता समझते हैं, लेकिन ये रखने की आवश्यकता दबा के नहीं है, क्योंकि आए दिन ये गंभीर स्थिति हो जाएगी और इस गंभीर स्थिति से निपटना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इस क्षेत्र में चूंकि सम्मानीय हमारे मुखिया बैठे हुए हैं अजय प्रताप सिंह साहब, तो इस विषय को लेकर के यहाँ से दिल्ली तक जो है तो रखने की आवश्यकता है। और ये छोटा सा सुझाव था, इसी के साथ मैं आप सभी को सादर वंदन करते हुए जय हिंद जय भारत।